पेश है कहानी बिज्जू का, जिसे लिखा है अनिल सिंह जी ने और संकलित हुआ है चमन लाल के पैजामे नामक किताब में। आज फिर स्कूल से शिकायत आई। तहसील के पास बड़े सर मंगल चाचा को मिले थे। बता रहे थे कि शंकर अक्सर आधी छुट्टी के बाद भाग जाता है। बसता तो स्कूल में ही रहता है, पर वो गोल मार जाता है। सुनने में तो यह भी आया है कि बड़े लड़कों के साथ एक दिन कालरी के बोगदा में घुसा था। वो तो कुछ ही दूरी पर मजदूरों ने देख लिया और बैरंग लौटाया। मंगल चाचा ने घर लौटते ही उसे बुलाया। पहले तो पूछा, स्कूल से गोला मारते हो? कालरी के बोगदा में घुसे थे? फिर संटी उठाई और सटासट 4 लगा दी। मार खा के शंकर चुपचाप निकल गया। पीछे से मंगल चाचा की आवाज़ आती रही, अब की शिकायत आई तो हाथ पैर बांध के कुएं में लटका दूंगा। शंकर ढीमर उर्फ झुर्रू माशिनी में पढ़ता था। पिता पुलिस में टेम्परेरी नौकरी में अभी ही लगे थे। मंगल चाचा खेती बाड़ी देखते। घर में उन्हीं की चलती थी। मुसलमान टोला के बाद 4 घर और थे। उन्हीं में से एक शंकर का घर था। पास ही नदी में लगा खेत था। खेती के नाम पे बस मटका बोया करते और खीरा, करेलिया, लौकी, तुरई तो मौसम में बेहिसाब होती थी। नदी के उस पार लालपुर का जंगल सटा हुआ था। बड़ी तादाद में सिकटा और सुअर पुलिया पार कर इस तरफ आ जाते थे। रात में खेती बाड़ी की रखवाली एक बड़ा काम था। पिछली दफ़ा मंगल चाचा बीमार थे तो रखवाली ना हो सकी थी। अब भुट्टा, खीरा, सुअर चट कर गए थे। मंगल चाचा का पहलवानी शरीर था। लड़क पल में अखाड़े भी जाते थे। इधर घर गृहस्थी में सब कुछ टूट गया। शंकर के लिए मंगल चाचा किसी खलनायक से कम न थे। अक्सर ही वे उसे धुन दिया करते थे। अगस्त का महीना था। 2-4 रोज से रुक रुक के खूब बारिश हो रही थी। इस बार भुट्टा खूब हरा करके आया था। खीरा भी लदा फदा था। मंगल चाचा ने खेत में मचान की मरम्मत कर ली थी। पिछले हफ्ते से रात बसना ही शुरू कर दिया था। एक बिज्जू का भी बांधा था। बांस में भूसे की पोरी बांध के उसे पुराना कुर्ता और पैजामा पहनाया था। काली हंडी में चूने से आँख, मुंह, नाक बनाकर बांस में टंगाई थी। मंगल चाचा रात को खाना खा के खेत निकल जाते और रात मचान पर ही काटते। कभी कभी डंडा लेकर घूमते भी थे, पर ज़्यादा बारिश के कारण कीचड़ बहुत हो रहा था और सांप बिच्छू का खतरा भी बढ़ गया था। मचान में उनका रेडियो, बीड़ी का बंडल, माचिस, लालटेन और टॉर्च रहती। मचान की छप्पर से लटकी लालटेन की रोशनी में वे सुरेंद्र मोहन पाठक के जासूसी उपन्यास पढ़ते थे। देर रात ही सुअर और सिकटों की फौज खेतों पर चढ़ाई करती, इसलिए रात भर चौकन्ना रहना पड़ता था। जरा सी भी आहट पर मचान से डंडा ठोंकते और लग 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 की आवाज़ करते। मंगल चाचा थे तो हिम्मती, पर लालपुर की चिट टहनी मने शमशान करीब होने के कारण लोग उन्हें नीचे ज़्यादा ना घूमने की हिदायत देते। कई तो उन्हें रात खेत में रुकने से भी मना करते। कुछ किस्से भी सुन रखे थे उन्होंने, पर हर साल भुट्टा और खीरा की खातिर वे रात में रखवाली जरूर करते। इस बार संटी की मार खा के शंकर मन ही मन मंगल चाचा से बदला लेने की जुगत भिड़ाने लगा। शाम से ही बारिश हो रही थी। शंकर ओसारे से लगी कोठरिया में अपनी हिंदी किताब लेकर झूठ मूठ बैठ गया था। चाचा उधर से गुजरे तो एक नज़र देखा। जल्दी ही अंधेरा घिर गया। सब तरफ चिमनियाँ और लालटेन जल गईं। शंकर वहीं जड़ होकर बैठा रहा। माँ ने एक दफ़ा आवाज़ भी दी, शंकर खाना खा ले बेटा, नहीं तो ऐसे ही सो जाएगा। शंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में मंगल चाचा खाना खा के अपना रेडियो और उपन्यास लेकर जाते दिखे। शंकर फौरन उठा और चौके की तरफ भागा। रात के 9 बज रहे थे। माँ चूल्हा समेट रही थी। माँ के पास वहीं दुबक के उसने रसे आलू के साथ 2 रोटियां दबाईं और वापस कोठरिया में आ गया। बिस्तरा खोला और सोने का नाटक करते हुए पड़ा रहा। थोड़ी देर में चौके की खटर पटर भी बंद हो गई। बगल में कमरे से कुछ देर तक माँ की आवाज़ आती रही। फिर एकदम सन्नाटा छा गया। हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी। शंकर ने चिमनी की लौ धीमी की और दबे पांव बाहर आ गया। ओसारे में सो रही कुतिया ने अपने कान खड़े किए, फिर तसल्ली से वापस सो गई। ओसारे से होता हुआ शंकर दरवाजे तक आया। बाहर किसी तरह की हलचल न थी। पीपरी माने पीपल और 2-4 पेड़ों के झुरमुट
के नीचे ही स्ट्रीट लाइट जल रही थी। नीचे 3-4 गायें भीगने से बचने के लिए खड़ी थीं। शंकर चुपचाप खेत की ओर चल पड़ा। एक योजना उसके दिमाग में चल रही थी। मंगल चाचा मकान पर लेटे हुए लालटेन की रोशनी में उपन्यास पढ़ रहे थे। आंखें बारीक अक्षरों में गड़ी हुई थीं। रात के कोई 12 बज रहे थे। बरसते पानी और रात अंधेरे में सुनसान खेत में नंगे पैर आने की बात शंकर कभी सोच भी नहीं सकता था। पर आज बात और थी। भुट्टों की डांट के नीचे नीचे घुटने के बल चलता शंकर बिजूके तक पहुंच गया। हाथ पैर और पैंट कीचड़ में बुरी तरह सन गए थे। जगह जगह खरोंच भी आ गई थी। बेर के पास कांटे वाली बाण में कुछ सुरसुराहट हुई। मंगल चाचा ने उपन्यास से नजरें हटाकर डंडा ठोंका और उस तरफ टॉर्च की रोशनी डालते हुए आवाज़ दी, हू लग 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 लग। थोड़ी देर उस तरफ देखते हुए तसल्ली की और फिर से उपन्यास में रम गए। शंकर किसी तरह बिजूके के अंदर घुसने में कामयाब हुआ। उसने कुर्ते की दोनों बाहों में हाथ डाले और बाँस से उतार कर डंडी सिर में पहन ली। शंकर अब बिजूका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों तरफ घुप अंधेरा। बस मचान में हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। मंगल चाचा अभी भी जाग रहे थे। अब शंकर पूरी तरह तैयार था। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने नाक से अजीब सी आवाज़ निकाली। हंडी के अंदर गूंज से वो आवाज़ और भी अजीब हो गई। मंगल चाचा ने करवट बदलकर चार की रोशनी डाली। बिजूका में हलचल थी। पहले सोचा कोई जानवर होगा, पर बाड़े से घुसने और इतनी दूर तक मक्का के डांट पर बिजूका तक आने में कोई आहट नहीं हुई। चाचा का माथा टनका। उन्होंने डंडा ठोंका। आवाज़ की, हू लग 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 लग। जानवर होता तो भागता, पर बिजूके तो हाथ हिलने लगे। नाक की आवाज़ और भी तेज हो गई। मंगल चाचा के शरीर में फुरफुरी दौड़ गई। दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। आंखें फाड़े टॉर्च की रोशनी में मंगल चाचा बिजूके की ओर देखे जा रहे थे। बिजूका जोर जोर से हिलने लगा। सफ़ेद कुर्ता और काली हंडी में बनी आँख, कान, नाक जिंदा हो उठे थे। 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। मंगल चाचा के पसीने छूट गए। टॉर्च लिए बड़ी हिम्मत जुटाकर वो मचान की सीढ़ी उतरे और खेत के दूसरे दरवाजे की तरफ भागे। और खेत में घुप अंधेरा था। शंकर बिजूके से निकलकर नाक से आवाज़ निकालते हुए आगे बढ़ा। मंगल चाचा और तेज भागे। दरवाजे के पास तो गिरते गिरते बचे। गलियों से भागते हुए मंगल चाचा सीधे घर का दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में घुस गए। कुतिया काफ़ी देर तक भौंकती रही। इस आवाज़ के बीच शंकर दबे पाँव अपनी कुठरिया में घुसा और चादर तानकर सो गया। सुबह पिपीरी के नीचे दातुन करते हुए लोग बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, वही हुआ जिसका डर था। खेत खलिहान में बसना कोई हंसी खेल नहीं है। और शंकर मुश्किल से अपनी हंसी दबाए बैठा रहा। तो ये मज़ेदार कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जय शेखर। आप सभी का धन्यवाद।